नमस्कार आप सभी को। आज जो विषय है, जो शमशान में क्रियाएँ की जाती हैं, जो तांत्रिक लोग करते हैं या कोई भी करवाता है या करते हैं, वहाँ से जो शमशानी चीज़ों को भेज दिया जाता है लोगों के घरों में दिक्कतें पैदा करने के लिए, या किसी का कारोबार बाँधने के लिए, या किसी के ऊपर सवारी करा दिया जाता है, या कुछ और भी नुकसान कर दिए जाते हैं, जो शमशानी क्रियाएँ जो होती हैं, जो शमशान द्वारा की जाती हैं, उस विषय के बारे में आज मैं बताऊँगा आपको। तो उसकी कुछ निशानियाँ जो मेरा अनुभव है, जो मैं जानता हूँ वही आपको बता पाऊँगा। बाकी सबका अपना-अपना अध्ययन है और अपनी-अपनी जानकारियाँ सभी रखते हैं। जिसको जैसा ज्ञान मिलता है वो उसी तरह बता पाता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही अनुभव है जो मैं आपको बताऊँगा कि जो मैंने देखा है, जो निशानियाँ मिलती हैं वही आपको बताऊँगा कि शमशान से जो क्रियाएँ होती हैं उनको कैसे हटाया जाए अगर आपके ऊपर अगर ऐसा कुछ कर दिया जाता है शमशान से। सबका एक विधि-विधान अलग-अलग होता है, कुछ लोग अपने घर से करते हैं, वो कुछ अलग चीज़ें होती हैं। कुछ देवी-देवताओं से भी उल्टे-सीधे काम करवाते हैं, जो सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं या उनके मंत्र वगैरह जानते हैं। और कुछ चीज़ें घर से भी की जाती हैं, लेकिन वो उतनी अ, उच्च कोटि की नहीं होती, नुकसान पहुँचाने वाली जितनी कि जो शमशानी क्रियाएँ होती हैं, वो कुछ ज़्यादा घातक होती हैं। तो इसको कैसे हटाया जाए, इसी के बारे में आज मैं चर्चा करूँगा और उसका हल भी बताऊँगा कि आपके नॉर्मल इंसान उसको कैसे हटा सकता है, या फिर जो ओझा या कोई तांत्रिक या तंत्र मंत्र का ज्ञान रखते हैं वो कैसे हटाएं अगर हटाना है तो। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप सब लोग वीडियो देखते हैं समय निकाल कर, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि आप वीडियो को सहारते हैं और अपना मत भी बताते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपना कमेंट में कुछ भी जो है अनुभव जो है, आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में लिख सकते हैं। और अपने जो कुछ सवाल होते हैं जो आपके मन में है कि कुछ उसके बारे में बात की जाए, तो उस तरह के सवाल आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करिए। इसलिए कि अगर कोई लाइव वगैरह मैं करता हूँ किसी टाइम पे टाइम निकाल कर, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो लाइव में आप कुछ बातें आपको जो है सीधे तौर पे पूछ सकते हैं, आपके उसके ऊपर बात की जा सकती है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपका मन करता है, नहीं तो मत करिए, कोई बात नहीं, तब भी चलेगा। कोई उससे कोई ओ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको करिए, बाकी आपकी इच्छा करना कि नहीं करना है। चलिए आज इसके जो आज का विषय है उसके ऊपर बात करता हूँ कि अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत प्रवेश कर जाता है किसी के शरीर के ऊपर और वो खेलता है, बहुत सी जगह पर आपने दिखाया। कल भी मैंने इस विषय के ऊपर एक वीडियो डाला था, लेकिन आज ये कुछ अलग है कि जो शमशान क्रियाएँ जो होती हैं, शमशान से जो भेजी जाती है, उनका उनका काट कैसे करना है, तो उसी विषय के ऊपर है। तो वो जल्दी से नहीं जाएँगे, क्योंकि वहाँ पर आपका फ़ोटो या बाल या आपका नाम या पैर की मिट्टी, कुछ ना कुछ तो वहाँ पर आपका प्रयोग किया होगा, तभी आपका शमशान से जो है वो क्रिया निकलेगी। और दूसरा क्या होता है, शमशान से अ कोई भी चीज़ अभिमंत्रित की जाती है, जैसे हड्डी या राख या कोई कपड़ा, जो कफ़न का कपड़ा होता है, और जो अर्थी की लकड़ी होती है उसे भी अभिमंत्रित किया जाता है। नींबू अभिमंत्रित किया जाता है, लौंग अभिमंत्रित किया जाता है, और शमशान की मिट्टी भी अभिमंत्रित की जाती है। तो उससे भी आपके घर में फेंक दिया जाता है। अगर आपका कोई भी सामान सामने वाले के पास नहीं है, जैसे कि वो आपको टारगेट कर सके, तो इस तरह का भी एक तरीका है कि वहाँ से चीज़ अभिमंत्रित करके आपके घर में या आपके दरवाजे के आगे फेंक दी जाती है। तो वो जो एक जो दिशा निर्देश होता है वो फेंकने द्वारा जो है वहाँ से शमशान की जो चीज़ें होती हैं सीधा आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। ये 2 तरीके होते हैं। है, तो आपको तो पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसने शमशानी क्रिया करवा ली है, मतलब कुछ अभिमंत्रित करवा लिया है, लौंग करवा लिया, इलायची या कुछ भी अभिमंत्रित करवा लिया है शमशान से, तो आपको खाने-पीने की चीज़ में उसे मिक्स करके खिला दिया जाएगा, तो तब भी वो जो है आपको जो है प्रभाव जल्दी देखने मिलेगा। बल्कि दूसरी जो चीज़ें की गई हैं फेंकने वाली या शमशान से, उसके मुकाबले ये ज़्यादा ताकतवर और जल्दी काम असर दिखाने वाली चीज़ होगी, जो कि खिला दी जाती है। तो उसमें आपको क्या होगा, सबसे पहले तो आपको भूख प्यास जो है कम हो जाएगी, आपका शरीर कम होना शुरू हो जाएगा। वो रात को नींद नहीं आना या उल्टे-सीधे सपने देखना, आवाज़ें सुनाई देना, तो ऐसी घटनाएँ शुरू हो जाएँगी।
अगर कोई शमशानी क्रिया दूसरी चीज़ें जैसे भेज कर घर में भेजी जाती तो उसमें क्या होता है कि कारोबार हमारा जो है गड़बड़ होने लग जाता है और व्यर्थ के पैसे वेस्ट होने शुरू हो जाते हैं और घर में कुछ लड़ाई झगड़े का जो माहौल है कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। बिना मतलब की जो बातें होती है उसके ऊपर गुस्सा कलह जो शुरू हो जाता है उसके ऊपर, तो इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, आप निजी जीवन में देखिएगा, अगर आपके घर में सीलन का प्रवाह है, अगर आपके घर में सीलन चलती आ रही है, एक तो होता है कुछ क्षण के लिए जैसे 1 हफ्ता 10 दिन के लिए, लेकिन वो कुछ सीलन ऐसी है जहाँ पर के नहीं जा रही, जैसे दीवार में कहीं भी सीलन आ रही है या कहीं कुछ और हो रहा है, तो वहाँ पर अगर सीलन वगैरह का ज़्यादा अ, बन रहा है तो समझ लीजिए कहीं न कहीं कोई ऐसी आत्मा, दुष्ट आत्मा का प्रवेश जो है वहाँ का पर आपके घर में मौजूद है। तंत्र क्रिया का भी ये प्रभाव दिखाता है। अगर सीलन वगैरह होती है या बिना वजह घर में दरारें आ जाना, तो ये कहीं न कहीं निशानियाँ तंत्र की होती हैं, प्रेत आत्माओं का संकेत ही देती, जो मेरा अनुभव है। बाकी आप इसको कितना मानते, कितना नहीं मानते, ये आपके ऊपर है। मैं आपका जो है निजी अपना जो अनुभव है, ये मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, जहाँ-जहाँ भी मैंने कुछ चीज़ें की हैं या देखी हैं, तो अक्सर ये चीज़ मैंने देखा है कि वहाँ पर सीलन और घर की जो पोजीशन है, वो इस तरह देखने को मिलती है और वहाँ का जो हवा होती है, उसमें भी कुछ अलग ही जो है प्रवाह रहता है। ये तो जो तंत्र लाइन में है, उनको ज़्यादा पता होगा, बल्कि नॉर्मल इंसान इस चीज़ को नहीं जान पाएगा आसानी से, क्योंकि वो उसी में रह रहा है, तो इसलिए उसको नहीं पता चलेगा, आभास नहीं हो पाएगा। देखिए, एक उदाहरण बताता हूँ, अगर किसी का घर कूड़े-करकट के पास है, जहाँ पर गंदगी वगैरह है, तो उसे वो गंदगी नहीं महसूस होगी, ना ही उसको उसकी गंध आएगी। जो बाहर से आएगा जो उस माहौल में नहीं है, तो उसको वो आपको उसको जो है बदबू बहुत तेज़ जो है आनी शुरू हो जाएगी। वो कहेगा, आप लोग कैसे रहते थे? जो रहने वाले वो कहेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं होता। फिर तो वो वहाँ पे रह रहे हैं, वो आदी हो चुके हैं, इसलिए उनको नहीं पता चलेगा, बल्कि बाहर वाले को जल्दी पता चलेगा। अगर वो पाठ पूजा करता है या कोई तांत्रिक हो जाए, तो वो आभास कर ले जाएगा। हवा की जो प्रवाह है वहाँ पर, जो गंध है, उससे भी पता लग जाता है आराम से कि हाँ, यहाँ पर कोई चीज़ अ गलत हो रही है, सही नहीं है। तो आज की जो मैं विषय है, इसको आप ध्यान से सुनिए, कुछ निशानियाँ हैं, पहले निशानियाँ सुन लीजिए, फिर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ऐसा है। ज़रूरी नहीं कि आप सीधा मंत्र ही ढूँढें, अरे मंत्र तो बाद की बात है, पहले उसकी निशानियाँ तो ढूँढिए कि हाँ, ये उसी चीज़ की निशानी है। कभी-कभी कुछ वैसे भी घटित हो रहा होता है ग्रहों की वजह से, तंत्र-मंत्र नहीं होता है, लेकिन आदमी सीधा भूत-प्रेतों के ऊपर ही अपना दिमाग ले जाता है, लगता है किसी ने कुछ करा दिया। कई बार हमारे जीवन में ग्रहों की वजह से भी कुछ परेशानियाँ इस प्रकार हो जाती हैं, घटने लग जाती हैं कि जो कि साधारण नहीं होती हैं। वो कहीं न कहीं फिर आप बंदे का दिमाग जो है भूत-प्रेतों की तरफ, तंत्र-मंत्र की तरफ चला जाता है, लगता है किसी ने कुछ करा दिया है। अगर कहीं न कहीं जल कुछ समय पहले लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तो सीधा दिमाग भी उसी के ऊपर जाएगा कि लगता है उसके साथ लड़ाई हुई थी, उसने कुछ करवा दिया होगा। तो ऐसा कुछ परसेंटेज में हो सकता है, कई बार नहीं होता है। जिसके ऊपर शक शक होता है हम लोगों को, वो नहीं निकलता है, और जिसके ऊपर नहीं शंका होती वो बंदा निकल आता है। तो ये अक्सर मैंने देखा है उन चीज़ों को। जब तक हम लोग मेन जड़ को नहीं ढूँढ पाएँगे, तो उसका इलाज भी नहीं हो पाएगा। ऊपर-ऊपर से आप फूँक मारते रहोगे, 1-2 महीने के लिए कुछ असर हो सकता है कि आप ठीक रहें, लेकिन उसके बाद फिर वैसी ही प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर जड़ से ख़त्म नहीं हुई होगी, तो समझ लीजिए कि वो फिर वैसा ही होने वाला, क्या पता उससे भी ज़्यादा तेज़ हो सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ें जब तक हम लोग जड़ें नहीं ढूँढेंगे, तब तक किसी चीज़ का इलाज करना बड़ा मुश्किल है। तो आज का जो ये शब्द है, इसको करना क्या है, आज शनिवार है, वीडियो अभी 1 घंटे के अंदर लोड हो जाएगी, तो रात से पहले-पहले, शाम को पहले-पहले सबके पास वीडियो पहुँच जाएगी जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो इसीलिए सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ कि जो मैं मुहूर्त देखता हूँ, जो टाइम देखता हूँ इस चीज़ को करने का, उसका टाइम जो है आपको वीडियो में पता चलेगा। तो अगर आज का ही बता रहा हूँ, तो आपको सब्सक्राइब किया होगा, नोटिफ़िकेशन आएगा, तभी तो उस टाइम के बारे में जान पाएँगे, नहीं तो निकल जाएगा। तो इसीलिए जो है सब्सक्राइब करके रखिए कि आपको जो है जो टाइम बताता हूँ, उस टाइम पे करेंगे तो असर भी जल्दी देखने को मिलेगा। तो आज का जो टाइम है शनिवार का, ये 10:30 से 12:30 के बीच में है इस शब्द को करने का। जो लोग किसी का पानी अभिमंत्रित करना चाहते हैं, तो इस शब्द से तो 108 बार जब पढ़ेंगे, तो उसमें फूँक मार के जो है अभिमंत्रित कर सकते हैं। अगर झाड़ा करना तो इसी टाइम पे करिएगा, 10:30 से 12:30 के बीच में। अगर जो अ, आपके आस-पास हैं या कोई घर का ही आदमी मेंबर इस चीज़ को सीख रहा है तंत्र वगैरह को,
अगर उसके शब्द काम करते हैं उसके मुख से, तो ये 10:30 से 12:30 के बीच में इसको कर सकता है। लेकिन पहले 108 बार जो है इसका जाप कर ले, उसके बाद ही वो झाड़ फूँक की प्रक्रिया करे। हाँ, इस चीज़ को करने से पहले अपना शरीर बंधन ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप प्रेत शक्ति से भिड़ने जा रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। पहले अपनी सुरक्षा, उसके बाद दूसरे की सुरक्षा। जो अपनी नहीं कर पाएगा वो दूसरे की क्या कर पाएगा? सीधी-सी बात है। सबसे पहले अपने को देखिए, आप बचे रहेंगे तभी दूसरे को बचा पाएँगे। ये ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, इस चीज़ को करने से पहले एक छोटा-सा दीपक जो है जला लीजिएगा, नया दीपक लाइएगा। क्योंकि ये कुफरी विद्या का है, तो इसलिए इसमें आपको नया दीपक लाना है और उसको जलाकर अगरबत्ती वगैरह करके, और एक क्या कहते हैं उसको, गुलाब का इत्र जो है आपको लाना है और अपने जो है लगा लेना हाथ में, अपने कपड़ों में। तो तब इसका जाप करिएगा, तो आपको जो है सहायता बहुत जल्दी प्राप्त होगी। और उसके बाद ही सामने वाले को झाड़ा करिएगा। और 108 बार अगर कर कर रहे हैं, तो अगर जिसके लिए अभिमंत्रित करेंगे तो उसमें नाम तो बोलना नहीं, इसमें नाम नहीं बोलना है, और जो पिएगा उसी को प्रभाव दिखेगा। एक होता है टारगेट दिया जाता है, लेकिन ये जिसके मुख में जाएगा टारगेट तो अपने आप ही हो जाएगा। तो आपको जल को अभिमंत्रित करके देना है, तो पीने को दीजिए और नहाने को दीजिए। और ये लगातार 7 से 11 दिन की जो है इस प्रक्रिया को रोज़ करना। हो सके तो दिन में 2 बार झाड़ा करिए। शुरुआत जो है 10:30 से 12:30 के बीच में आपको करना है। बाद में आपको जो है आप अपने हिसाब से करिएगा, जो भी टाइम आपको मिले, लेकिन उसके लिए थोड़ा लंबी जानकारी होनी चाहिए, किस टाइम पे आप करेंगे तो जल्दी मरीज़ भी ठीक हो जाएगा और आपकी मेहनत भी कम लगेगी। तो इन चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन मैं धीरे-धीरे ही बता पाऊँगा, इतनी लंबी गणना नहीं कर पाता हूँ जल्दी से, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं रहता है। तो सभी मंत्र जो है सबके लिए अच्छे नहीं होते हैं, कुछ लोगों के लिए वो खराब भी होते हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ तो मुझे वो अच्छी लगती है। मान लीजिए कोई फूड जंक फूड ये मैं खा रहा हूँ, तो बर्गर वगैरह तो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन वही जंक फूड अगर दूसरा खाता है तो उसको एलर्जी हो जाती है। तो देखिए चीज़ एक ही है, लेकिन दोनों को अलग-अलग प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी तरह तंत्र सीखने वालों को ये देखना चाहिए कि हमारा तत्व क्या है और हमें किस तरह के मंत्र को जाप करना चाहिए जो हमारे अनुकूल हों और हमें सहायता जल्दी प्रदान कर सकते हैं। और कुछ मंत्र उनके उलट प्रभाव दिखाते हैं, बल्कि उनका जाप करने से उन पे उल्टे ही प्रभाव देखने को मिलता है और उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो मंत्र उनके अनुकूल नहीं है। तो हर चीज़ का एक विधि विधान है और उसके कुछ तथ्य जो होते हैं छिपे हुए हैं, जो लोग या तो जानते नहीं या तो बताना नहीं चाहते। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत सी चीज़ें तंत्र में हैं जो कि छिपी हुई हैं, जो कि अभी तक सामने आई नहीं है। वो गुरु के पास ही बैठकर ज़्यादातर तो देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। बाहर खुले में वो चीज़ें नहीं आपको देखने को मिलेंगी, इसीलिए आप लोग अधूरे हैं, व्यर्थ का पैसा वेस्ट कर रहे हैं सभी जगह पर, और कुछ हासिल नहीं होगा। आप स्वयं को देखिए, आप कितने कामयाब हुए हैं और कितने साल आप लोगों ने बर्बाद किए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया का प्रभाव है या कुछ है, और लेकिन पता नहीं चल रहा कि आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो आप ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और अपना फ़ोटो और अपना नाम सेंड करेंगे, और थोड़ी सी दक्षिणा जो है नाम मात्र बराबर है, 250 रुपये जो मैं लेता हूँ देखने का। उससे ये पता चल जाता है कि दिक्कत असल में है कहाँ पर। उसी का इलाज करेंगे तो जल्दी आपको जो है रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अगर कोई दिखाना चाहता है तो ज़रूर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, तो मैं समय निकाल कर ज़रूर देखता हूँ। ये 250 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप देखिए 250 रुपये में किसी के सामने खड़े होके देखिए, आपको कोई परामर्श भी नहीं देगा 250 रुपये में, ठीक है? तो मैं तो बताता हूँ। बाकी सबको पता होता है हमारे ऊपर कुछ किया है, लेकिन क्या है वो, मेन चीज़ तो वो है ना, है क्या? तभी तो इलाज हो पाएगा ना। तो जो लोग सीखना चाहते हैं, जो किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो भी अगर मिलेंगे तो उनका भी मैं रास्ता, मेरे को जो ईश्वर ने गुण दिया है, तो कहीं न कहीं मैं उनकी मदद कर पाऊँगा। क्योंकि जब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अगर आपको कोई रास्ता मिल जाता है मेरे द्वारा बताया हुआ, तो आप 4 लोगों का भी भला कर पाएँगे, अपना भी जो सुधार करेंगे, लोगों का भी आप कुछ जो है काफ़ी हद तक जो है उनको भी देख पाएँगे। तो मैं तो सब जगह नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मेरे द्वारा बताया हुआ जो गुण आपको मिलेगा, कहीं न कहीं वो लोगों की सहायता ही करेगा। तो आपको अभी जो भटकना होगा वो बंद हो जाएगा, अगर उसकी रियलिटी पता चल जाएगी। तो यही, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक आपको रास्ता सही नहीं मिलेगा तब तक आप भटकते ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे।
मैंने भी काफ़ी साल अपनी ज़िंदगी के इसमें बिताए हैं और अब मुझे भी नहीं जल्दी से रास्ता मिला। मुझे भी बहुत कुछ देखने को मिला और सबसे पहले तो मंत्र स्टार्टिंग में मुझे मेरे अंकल थे, उन्होंने एक बताया था। मैं सन 2000 की बात बता रहा हूँ कि सरदार हैं, वो भी पंजाब के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे एक शब्द बताया था, तो मैंने खाली उसको वैसे ही मजाक मजाक में शुरू कर दिया। लेकिन आप मानेंगे नहीं कि मैं वो पहले दिन ही उसको पकड़ा, उसको शुरू किया। जानते कि मैं जैसे लट्टू घूमता ना वैसे घूमना शुरू हो गया। आंखें बंद कर रखी थी, सिर्फ उन्होंने कहा कि इसको शुरू कर देना। मैंने शुरू किया कि सोच लो कि मैं आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ और घूमना भी नहीं बंद हो रहा है। मंत्र तो बंद कर दिया मैंने, 2 लाइन का था, वो दुश्मनों को लिए था कि दुश्मनों के ऊपर अगर कुछ करना हो तो इस तरह का। तो मेरे भी अंदर चाह थी कि चलो मैं भी ऐसा कुछ करूँ, तो उनको देखता था तो मैंने कहा अंकल जी मेरे को भी दे दो कुछ, मैं भी इसको सबको सिखाऊँ, बताता हूँ इसको क्या होता है, तो इसकी अकल ठिकाने लाओ। तो उन्होंने मेरे कहा ये लो, इसको करना तो 15-20 दिन करना, खुद ही तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने तो भाई ज़िंदगी में पहली बार उस चीज़ को किया, तो पहले दिन ही मेरे को मेरी अकल ठिकाने आ गई कि ये क्या है। तो बड़ी मुश्किल से 15-20 मिनट बाद मेरी आंखें खुली और उसके बाद वो जो कहते हैं ना, वो चक्कर खा खा के बंदा गिर जाता वैसे गिर गया और उल्टियाँ शुरू हो गई क्योंकि घुमरी चढ़ गई बंदे को। तो बस हो गया। तो मैं उस दिन समझ गया कि ये हल्के वाली चीज़ें नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये तो मैं तो मजाक में ले रहा था, ये तो सच में बहुत खतरनाक चीज़ है, पता नहीं अब क्या। तब से मेरे तंत्र लाइन में थोड़ा सा और रुझान बढ़ गया कि हाँ, मंत्रों में भी कुछ पावर होती। नहीं तो मैं भी पीर फकीरों के पास, जिनके पास चौंकियाँ आती हैं या जिनके ऊपर कुछ देवी देवता आते हैं, उधर ही मैं भी मतलब आना जाना था, उनसे मिलना जुलना था। तो लेकिन वो पहला शब्द था जो मैंने यूज़ किया, वो आज भी अमृतसर में देखते हैं, रेलवे में नौकरी भी करते हैं और देखते भी हैं। और अपने घर पर उनका वहाँ पर घर भी है, तो आज भी वो देखते हैं। तो पहला जो उन्होंने बताया था, समझ लिया पहले दिन ही अनुभव हो गया, मेरी अकल ठिकाने आ गई थी। इसीलिए आप भी सोच समझ के किसी मंत्र का प्रयोग करिए। कभी कभी क्या होता है उसको हासिल करने के चक्कर में जो है हम लोग परेशानियों को जो है अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्यों कि हमने उसके जो फायदे हैं वो तो सुन लिए, लेकिन नुकसान हमें नहीं बताया गया कि इसका ये एक दूसरा पहलू भी है नुकसान का। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो इसमें ये सावधानी होगी, अगर ये चीज़ हो गई तो इसमें ये दिक्कतें आएँगी। तो ये चीज़ कोई बताता नहीं है। सारे फ़ायदे गिना देते हैं, नुकसान कोई बताता नहीं। तो वो मेरा कहने का मतलब पहले फ़ायदे नहीं, नुकसान को जानिए कि नहीं हो पाएगा तो नुकसान क्या है। फ़ायदा तो जो होगा, होगा वो तो पता चलेगा, लेकिन नुकसान का नहीं पता ना वो कितना होगा, ये ज़रूरी जानकारी। उसके बाद नुकसान का फिर कैसे हम लोग बच पाएँगे, उसमें टेक्निक होगी, बताया होगा तभी तो। तो कुछ बड़ी चीज़ों की साधनाओं के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जो साधना बिना गुरु की नहीं हो पाती है। मार्गदर्शन करने वाला आपके समीप होना चाहिए, तो आप कामयाब हो भी जाएँगे बहुत जल्दी और बचे भी रहेंगे जो दूसरी चीज़ें घटित होती हैं, जो दुष्ट प्रभाव देखने को मिलते हैं। और अगर अपने मन से करना चाहेंगे तो आप धक्के ही खाएँगे, बल्कि उल्टा और अपने ऊपर जो है मुसीबतों को जो है बुलावा दे रहे हैं और अपने परिवारों को भी मुश्किलें में डाल रहे हैं। कहीं न कहीं आपका ही किया हुआ आपके सामने कभी-कभी दिक्कत कर देता सबको। इसीलिए कहता हूँ कि साधनाओं के चक्कर मत पड़िए, हल्के-फुल्के जो शब्द होते हैं, जो कि हम लोग सहन कर सकते हैं, उन्हीं का प्रयोग करिए। और अगर सीखना है तो किसी के गुरु बनाकर उसके पास जाके सीखिए, तभी आप बच पाएँगे। वो जैसा दिशा निर्देश देगा, अगर वो कहेगा घर में ये चीज़ करिए, तभी करिए। ये नहीं कि उन्होंने फ़ोन पे कह दिया हाँ जी कर लो, ये जो आजकल चल रहा है उसमें आप कामयाब नहीं हो पाओगे, वो रियलिटी नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ, वो रियलिटी नहीं है। पैसा कमाना है तो पैसा सबने कमाना, वो अपना-अपना धंधा है, तो सभी अपना-अपने हिसाब से करते हैं। तो मूर्ख मत बनिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। तो साधनाओं का भी कुछ साधनाएँ घर में की जा सकती हैं, कुछ बाहर की जा सकती हैं। की जाती हैं, की जा नहीं सकती, की जाती हैं। तो उनको आप घर पे करेंगे तो मुसीबतें अपने आपके घर में आनी है। और कुछ शैतानी मंत्र होते हैं, लेकिन देखने में वो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसमें शैतानों की प्रक्रिया होती है, तो वो तो ज़्यादा घातक होते हैं। तो मैं यही कहूँगा, तो सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करिए, जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, नुकसान उतना ही कम होगा। जब जानकारी नहीं होगी तो नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। आपको जिसने बताया ना वो भी आपको बचाएगा नहीं। पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने आपको कुछ बताया है ना साधना वगैरह या कुछ भी, तो जब आप मुसीबत में आओगे ना इसकी वजह से, तो वो भी आपको बचाएगा नहीं। उसने कहा कि भाई मैंने तूने पूछा मैंने बता दिया।
तो यही कहेगा ना, तो तूने पूछा मैंने बता दिया, भाई उसका ज़िम्मेदार तो खुद है। तो बस यही यही गलती होती है। अगर आपको सीखना है तो समय देना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको हासिल नहीं होगा। तो आज का जो चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो ज़रूर कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर अपना जो है सुझाव लिखिएगा कि आपको कैसा लगा और क्या चीज़ आप जानकारी चाहते हैं, और जो मुझे जानकारी, जो मुझे अनुभव हो तो आप भी उसके बारे में जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो जो मैं समय बताता हूँ वो ज़्यादा जल्दी आपको पता लग जाएगा। पता चले कुछ लोग संडे के दिन वीडियो देखेंगे तो शनिवार का समय तो निकल गया जो मैंने टाइम बताया, तो कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा लेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो सही टाइम पे वीडियो देखकर आप जो है उस समय का जो है सही उपयोग कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। नहीं तो अन्यथा जैसे सब चलता आ रहा है वैसे ये भी चलेगा। बिना वजह आप मेहनत करेंगे और उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। जॉब करते रह जाएंगे, आधी ज़िंदगी वैसे बीत गई है, आगे भी बीत जाएगी, कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ लोगों का तुक्का लग जाता है तो उनको लगता है कि हम कामयाब हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। क्योंकि ग्रहों का भी कुछ प्रभाव होता है जो हमारे जीवन में, उसकी वजह से भी लाभ देखने को मिलता है। जब वो गोचर बढ़ जाएगा आगे तो आप फिर नीचे आ जाएंगे। तो तब वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर एक विधि विधान का जानना बहुत ज़रूरी है कि उसी लाभ को दोबारा कैसे प्राप्त किया जाए। यही ज्ञान होता है। इसी चीज़ों की जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। और भक्ति ज़रूर करिए, नाम दान किसी देवी देवता का ज़रूर लीजिए, गुरु बनाइए अध्यात्म में भी, और उसकी भी जो है आपको जो है उसमें भी रुचि होनी चाहिए। तंत्र में ही सब कुछ नहीं होता, अपना भी निजी ज्ञान बहुत ज़रूरी है, वो आपके काम आएगा। तो आज्ञा दीजिए, आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा कि कोई और नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।